हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम फहीम मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह देखे हैं, डेफिनेशंस वगैरह देखी हैं हम लोगों ने एंगल्स की। आज हमारी क्लास क्या होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आज हम लोग कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उसके बाद उन थ्योरम्स की मदद से और जो अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सियम्स पढ़े हैं उनकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में आपको थ्योरम्स प्रूफ करने को आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। क्वेश्चन को प्रूफ भी करना होगा या तो क्वेश्चंस में से हमको एंगल फाइंड करना होगा, तो फाइंड करने के लिए भी आएंगे और प्रूफ करने के लिए भी आएंगे। ठीक है, और किसका इस्तेमाल करके हम लोग ये सब करेंगे, एक्सियम का इस्तेमाल करके करेंगे। और उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस को करने के पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था जहां पे ये कहा गया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था पिछली क्लास में। आज थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब वही हुआ जो पिछला थ्योरम था हमारा, उसका अपोजिट। देखिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जो पिछला थ्योरम हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था उसमें यह बात हुई थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, हमको उन दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वहां पे पैरेलल था, अल्टरनेट प्रूफ करना था। यहां पे अल्टरनेट है, पैरेलल प्रूफ करना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोग को एक चीज और बताई थी कि जब भी हमको दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देते हैं। अगर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दिया, उसको हम इक्वल प्रूफ कर ले गए, तो वो दो लाइन जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, if a transversal intersects two line such that a pair of alternate interior angle, चलिए यहां पे एंगल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and this one is 8. Let this be M, this is N and let the transversal line be L. यहां पे कह रहे हैं कि कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जहां पर हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि ये M और N पैरेलल है। जब भी थ्योरम्स हो या क्वेश्चंस हो, उनको जब हमें प्रूफ करना होता है तो उससे पहले हम लोग कुछ लिखते हैं। कुछ हमारे अधिकार हैं। जैसे अधिकार क्या है कि इनके क्वेश्चन में लिखना है कि पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो गिवन लिखते हैं पहले हम लोग ने लिखा गिवन। तो गिवन क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एन पैरेलल है एन के। तो ये प्रूफ कैसे होगा, ये प्रूफ ऐसे होगा कि अगर हम एंगल 4 को एंगल 7 शो कर दें या एंगल 3 को एंगल 8 के बराबर प्रूफ कर दें। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। जब भी किसी दो लाइन को हमको पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाने का मतलब ही यही होता है कि वो दो लाइन हमारी पैरेलल है। तो हम क्या करना है, हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल 4 को एंगल 7 के बराबर प्रूफ करना है या एंगल 3 को एंगल 8 के बराबर हमको प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं, प्रूफ, PROVE प्रूफ। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 लिख दिया हमने। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। कहां पे गिवन है, थ्योरम में गिवन है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्टरनेट है। ये भी कहां दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, क्या आप ही बताइए, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल है? मतलब अगर हम ऐसे लिख दें एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कुछ याद आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो
आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो उस चीज को भी हमने प्रूफ कर दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखिए राइट हैंड साइड फिर से इक्वल आ रहा है, यहां पे भी रूट एंगल 5 है, यहां पे भी एंगल 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग क्या होंगे, इधर इधर वाले होंगे। तो इन लोग को भी हम लोग क्या क्या कर देंगे, अब इक्वल प्रूफ कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से करते हैं। देखिए अब की मैंने क्या कहा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या कहा कि एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 6 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, और जो चीज क्वेश्चन में दी होती है उसको लिखना पड़ता है। अगर हम इसको गिवन नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है? तो ये हमको बताना पड़ता है। ठीक, अब फिर देखिए यहां पे क्या एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल है? मतलब एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है? फिर से वही बात, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर से देखिए राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, यही हमको प्रूव करता था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। जब भी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिया, 4 को 7 के बराबर, 3 को 8 के बराबर, सो लाइन M इज पैरेलल टू N। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जिसको ना समझ में आया हो एक बार खुद से ट्राई भी करिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया है? सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन में दिया है, और दूसरी चीज किसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, और हम लोग अब तो आदत हो गई इस चीज की हम लोग को देखते देखते कि जब ये हमारा इस तरफ का कोई भी एक साइड इक्वल होता है तो जो साइड इक्वल नहीं होता है उसको इक्वल दिखा देते हैं। देखिए वही हुआ, यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों अनइक्वल थे, तो इसको क्या कर दिया, इक्वल शो कर दिया। क्यों शो कर दिया? देखिए जब आपसे कहा जाए कि हमारे पास दो साइड हैं और दोनों इक्वल हैं, एक और साइड इक्वेशन दी गई, उसके भी दोनों साइड क्या कहा गया, इक्वल है, और यहां पे कह दिया जाए कि सम करने के बाद ए आ रहा है। मतलब इस तरह सोचिए कि हमारे पास दो इक्वेशन है और उन दो इक्वेशन को जब हल किया जाएगा तो सॉल्यूशन एक मिलेगा। सॉल्यूशन एक मिलेगा मतलब ए और ए मिलेगा। तो अलग क्या होगा, इधर वाला ही तो अलग होगा। वही चीज यहां पे किया गया, वही चीज यहां पे किया कि जो अलग वाला है उसी को इक्वल कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं को इक्वल करके ए आया होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रही तो यही देख लीजिए फिर से। एंगल 6 है, एंगल 6 है, तो मतलब राइट हैंड साइड तो हमारा इक्वल हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं, बस क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमको इक्वल करना है, वही हमने इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब अगला थ्योरम देखते हैं हम लोग। चलिए, सारे थ्योरम्स मैंने लिख लिए हैं, अब हमको करना है सॉल्व। थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है देखते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, हम पहले बना चुके हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये कहीं ना कहीं कोइंटीरियर्स की बात हो रही है ना। कोइंटीरियर्स, और कोइंटीरियर्स क्या होते हैं, ये 4 6 3 5। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन में क्या है, M and N आर पैरेलल। जब M और N पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हुआ। मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉमा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए ये चीज क्या हो गई, गिवन हो गई। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 ही होता है आजकल। ठीक, अब प्रूव करना है, हमको क्या करना है, अब हमको प्रूव करना है। अब देखिए हम लोग को ये पता है कि एंगल 4 और एंगल 6 को हमको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, मतलब 180 प्रूफ करना है। देखिए एंगल जो दिया है उसको लिख लेते पहले। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? ये है
गिवन, ये है गिवन। अब आप बहुत ध्यान से सोचिएगा, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं यहां पे और आप सोच के बताइएगा कि ये लाइन सही है कि नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैं लिखूं कि एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या ये बात सही है? अब आप लोग सोच के बताइए कि अगर मैं यहां पे लिख दूं एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है, 180 डिग्री फॉर्म करती है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। अब आप बताइए, क्या हम लोग एंगल 7 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि दोनों एंगल बराबर है, तो हम यहां से एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिख दिया, और यही हमको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। इतनी कहानी समझ में आई? बहुत आसान है। देखिए क्या कहा गया, फिर से एक बार देखते हैं, एक बार और ये वाला भी प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर से देखिए, क्या मैं एंगल 5 प्लस एंगल 8 यानी एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या स्ट्रेट एंगल है, जो भी आपको कहना हो कह लीजिए, दोनों बात सही है। तो अगर एंगल 8 एंगल 3 के बराबर है, तो यहां पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या हमको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। देखिए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल 4 6 है और इधर 3 और 5 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? सप्लीमेंट्री हो गए, हेंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई टफ तो है नहीं, बिल्कुल आसान है ना? ये वाला थ्योरम भी बहुत आसान था, ये वाला भी बहुत आसान है, कोई भी इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को। ठीक, एक बार देख लीजिए अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं अपना 4th वाला थ्योरम। अब है हमारा 4th, हम फिगर को बनाए रहेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। याद करिए, जो पहला थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था पिछली क्लास में, और ये अपोजिट है, वैसे ही ये और ये थ्योरम भी अपोजिट है। फिर से सुनिएगा, जो पहला थ्योरम था उसमें कहा गया था कि दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। यहां पे कहा गया कि दो एंगल अगर अल्टरनेट्स हैं, इक्वल है अल्टरनेट्स एंगल, तो लाइन हमारी क्या होगी? पैरेलल होगी। यहां पे क्या कहा गया कि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि उन जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, तो उनको पैरेलल प्रूफ कर दीजिए। किसको पैरेलल प्रूफ करना है? एम और एन को। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हमको दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे गिवन क्या है क्वेश्चन में? एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बात समझ में आ रही है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव m पैरेलल n और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। और जो भी थ्योरम्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा, इसके नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहली चीज लिखा है मैंने कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इसी को दिक्कत है कोई यहां पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये तो हमारा हक है लिखना, इसको हमसे कोई रोक नहीं सकता हमको लिखने से, है ना? तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या हो गया? 180 हो गया।
अब फिर से मैं एक लाइन लिख रहा हूं और आप फिर देखिएगा कि क्या वो लाइन सही है कि गलत है। देखिए, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये लाइन सही है? सोचिए, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, या अलग से कहा जाए तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये, तो इसलिए ये बात सही है हमारी। अब फिर देखिए, इसके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो किसको अब इक्वल करना है हमको? लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड तो इक्वल हो ही गया, बच क्या गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना है, कर दीजिए। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 6। 6 कट गए तो बचा क्या? 4 और 7, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। ओ माय गॉड, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना? यही तो हमको प्रूफ करना था। आ गया। वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हमने क्या किया कि एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? अब देखिए, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ये वाला था गिवन और ये वाला है स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब देखिए, फिर से राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमें इक्वल क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया तो हमने ये पाया कि एंगल 5 इक्वल है, तो कट गए, तो बचा क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। सो M is parallel to N, hence proved। Hence proved। बहुत ही आसान सा है। आप लोग को करना क्या है, यहां पे आप लोगों ने देखा थ्योरम्स को, अब आप लोग को अपनी बुक से थ्योरम्स पढ़ने हैं और अपने आप से सॉल्व करना है। जब आप अपने आप से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप लोग कहीं करने में उसको फंसे, है ना? कहीं अगर करने में फंसते हैं तो आप लोग फिर से हमारा वीडियो प्ले करिएगा और देख लीजिएगा कहां पे फंस रहे हैं, क्योंकि करना बहुत आसानी से है, ऐसे ही करना है, कोई इसमें अलग से हमको नहीं करना है। जब भी थ्योरम्स को हमको प्रूफ करना होता है या क्वेश्चन को हमको प्रूफ करना होता है तो आधी जानकारी तो क्वेश्चन में दे ही दी जाती है कि कैसे तुम आगे बढ़ाओगे कुछ स्टेप्स को। तो जैसे हर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे गिवन लिखा है, तो ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, बस हमको एक लाइन या दो लाइन या एक दो ट्रिक अपने आप से सोचनी होती है, उसको हम लोग जैसे सोच लेते हैं हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है, सामने से दूर से चमकने लगता है क्या होने वाला है आगे, है ना? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा थ्योरम समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बच रहा है, ये हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद से हमारी 6.2 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 1 से 2 क्लास और बचेगा इस चैप्टर का। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।